मृकंडु मुनि के पुत्र मार्कंडेय जी का जन्म होने पर पिता को ज्ञात हुआ कि पुत्र अल्पायु है, वह केवल 12 वर्ष की अवस्था में मृत हो जाएगा। जब मार्कंडेय जी बड़े हुए, उन्होंने पिता को निश्चिंत करते हुए कहा, मैं मृत्यु पर विजय प्राप्त करूंगा। कल्प भेद से पुराणों में मार्कंडेय जी की अमरत्व प्राप्ति के भिन्न भिन्न वर्णन है। एक कल्प में सप्तर्षियों ने उन्हें ब्रह्मा जी द्वारा दीर्घायु दिलाई। एक कल्प में भगवान विष्णु की आराधना से मृत्यु को जीत सके। एक कल्प में भगवान शंकर ने तप से संतुष्ट होकर उनकी यमराज से रक्षा की। मार्कंडेय जी की तपस्या से भीत होकर इंद्र ने तप में विघ्न करने के लिए काम तथा अप्सराओं को भेजा। मनमत के सब प्रयत्न व्यर्थ हुए। वे लौटकर देव सभा में महर्षि की प्रशंसा करने को बाध्य हुए। भगवान नर नारायण इन परम तापस के तप को सफल करने पधारे। महर्षि ने वरदान मांगा, मैं आपकी माया देखना चाहता हूँ। सायंकाल का समय था। मुनि नदी तट पर संध्या कर रहे थे। सहसा वेग पूर्वक घोर आंधी आई। चारों ओर से समुद्र उमड़ता दिख पड़ा। पृथ्वी नक्षत्र आदि सब जलमग्न हो गए। उस निरालोक सागर की उत्तुंग तरंगों के थपेड़ों से ताड़ित एवं जल जंतुओं से व्यथित होते ऋषि सहस्रों वर्ष तैरते रहे। सहसा महोदधि में एक वट वृक्ष दिखाई पड़ा। उसके ईशान कोण की शाखा में पर्णपुटक में स्थित एक ज्योति में नील कमल सुंदर शिशु अपने चरण के अंगूठे को मुख में लेकर चूस रहा था। मुनि जैसे उस बालक के पास गए, श्वास के साथ विवश होकर उनकी नासिका के छिद्र में खींच गए। उस शिशु के उदर में सागरा पृथ्वी, समस्त पर्वत, सरिता, प्राणी, पूरा ब्रह्मांड दिखा उन्होंने। वहाँ भी वे सहस्रों युग घूमते रहे। शिशु के श्वास के साथ पुनः सागर में गिरे और फिर सहसा वट, शिशु, प्रलय सागर सब कुछ तिरोहित हो गया। वे उसी नदी तट पर थे जैसे सब स्वप्न देखा हो। भगवती पार्वती के अनुरोध से शंकर जी ने मार्कंडेय जी को दर्शन दिया। उन शशांक शेखर के वरदान से मार्कंडेय जी पुराणाचार्य हुए। वे कल्पांत अमर है। उनका मार्कंडेय पुराण तो प्रचलित ही है। उनकी पत्नी का नाम धूमावती है। उनके पुत्र वेद शिरा, श्रुतियों के दृष्टा ऋषि एवं धर्माचार्य हुए।